नमस्कार दोस्तों, इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था? ऋग्वेद के बाद के देखा था कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऋग्वेद के साहित्यिक स्रोतों की विस्तृत व्याख्या कर रहे थे। तो हमने एक बार कल क्या देखा था उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखा था यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान, कर्मकांड प्रधान वेद था। इसका पुरोहित था अथर्वयु। और फिर इसमें और देखा था इसकी कि ये दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कर्षण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद की 4 संहिताएं थी या फिर 4 भाग थे: कांठक, कपिलिष्ट, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। फिर हमने देखा था कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता थी वात्स्येय संहिता। वात्स्येय संहिता के रचयिता थे याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य के पिता का नाम था वात्स्य, जिसके नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? वात्स्येय संहिता कहा गया इसे। फिर हमने देखा कि वात्स्येय संहिता के 2 भाग थे, एक मध्यान्ह और दूसरा कण्व। देखा कि हमने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? इस यजुर्वेद का ही है। फिर हम देखा कि और क्या देखा था? यज्ञवेद है जो चंपू शैली में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों। फिर हमने देखा कि सामवेद। सामवेद मतलब गान प्रधान। साम का अर्थ होता है गान। तो ये किसकी प्रधानता? इसमें गायन की प्रधानता है। तो इस आधार पर इसे क्या कहा गया कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। और इसके अंदर मूल मंत्र हैं 73। इसके अलावा 1817 ऋग्वेदिक मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है। यजुर्वेद जिसमें ये जो यज्ञ प्रधान है, ऋग्वेद जो मंत्र प्रधान है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो पद्य में लिखे गए, और यहाँ भी किसमें लिखे गए? गायन पद्धति में, मतलब श्लोक स्वरूप लिखे गए। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि डमरू प्राचीनतम ग्रंथ था। इसके अलावा देखा कि सामवेद का पुरोहित कौन था? सामवेद का पुरोहित था उद्गाता। फिर हम उसके बाद में देखा कि अथर्ववेद में देखा कि जो वेद त्रयी है उसमें शामिल नहीं है। दूसरी बार देखा कि इसके रचयिता या फिर वाचक कौन थे? अथर्वा थे। उस नाम पे क्या कहा गया? अथर्ववेद। दूसरे वाचक कौन थे? आंगिरस। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें लौकिक क्रियाओं की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? लौकिक क्रियाओं की जानकारी मिलती है। ये जैसे जादू मंत्र, जादू टोना और औषधि विज्ञान, शिल्प विज्ञान। तो इसे औषधि विज्ञान के कारण क्या कहा गया? विशेष वेद भी कहा गया। और इसका प्रमुख मतलब पुरोहित कौन था? इसका पुरोहित था ब्रह्मा, जिसके नाम पर इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया। यहाँ तक की क्लास में हमने कल देख लिया था। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे कि जो अथर्ववेद है इसकी 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? शौनक और पिप्लाद, जो हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर उसके बाद में देखेंगे आरण्यक ग्रंथ, और आरण्यक ग्रंथों में देखेंगे कौन से वेद का कौन सा आरण्यक ग्रंथ है, मतलब किस से संबंधित कौन सा है, और इनकी विषय वस्तु क्या है और ये क्यों प्रचलित है। ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अब हम चर्चा शुरू करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की जो कर्मकांडीय व्याख्या है ना, उनको सरलतम रूप देने के लिए किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस लिए हुई? जो वैदिक वेद थे हमने उनको सरलतम रूप देने के लिए क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसमें देखते हैं कि ब्राह्मण में जो शब्द है ब्रह्म,
ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। फिर देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है कि यज्ञ को संपादित करने वाला। फिर देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। वह ग्रंथ जिसमें यज्ञ विधि विधान को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया गया वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थात वेदों का सरलतम रूप गद्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय की रचना की थी महिषदास ने और कौशिकी की रचना की थी सांख्यायन ने। किसने की थी, सांख्यायन ने। तो पहला देखा हमने कि ऋग्वेद है, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐत्रेय और दूसरा कौशिकी। ऐत्रेय की रचयिता महिषदास ने की थी और कौशिकी की रचयिता सांख्यायन ने की थी। फिर उसके बाद में देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, कर्षण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमने कल की क्लास में देखा था, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता थे याज्ञवल्क्य। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। कौन कौन से हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। इन तीनों को 3 अलग अलग नामों से और जाना जाता है। पंचविश को तांडव ब्राह्मण, षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण और जैमिनीय को तलवकार ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पंचविश ब्राह्मण है, तांडव ब्राह्मण है, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविश। आपसे पूछ ले सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ। कौन सा है, गौपथ। तो ये हमने देखा कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, और हमने देखा कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई, वो हमने देखा। एक बार इसको नोट करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे आरण्यक ग्रंथ। तो आज की हेडिंग डालते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या डालते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कर्मकांडीय व्याख्या है इनमें। क्या है, कर्मकांडीय व्याख्या। व्याख्या क्या है, कर्मकांडीय व्याख्या। कैसी, सरलतम रूप में। तम रूप में। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म से ही बनता है ब्राह्मण। क्या बनता है, ब्राह्मण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ का संपादन करने वाला। फिर ब्राह्मण से बने ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बने, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वेदों का सरलतम रूप। क्या था, वह ग्रंथ जिसमें यज्ञ विधि विधानों का सरल रूप लिखा गया।
वह ग्रंथ जिनमें वेदों का सरल वेदों को सरल रूप में संकलित किया गया, क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। दूसरी परिभाषा देखिए तो ये क्या थी? यज्ञ विधि विधान से संबंधित थी। देखिए यज्ञ विधि विधान का सरलतम रूप प्रस्तुत किया। यज्ञ विधि विधान का सरलतम रूप में संकलित कलम हुआ। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद में देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया आपने। फिर इसके बाद में देखते हैं कौन सा वेद है और कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे लिखने से पहले इसको मिटा देते हैं और तो एक तरफ लिख लेते हैं वेद और एक तरफ लिखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले एक नंबर पे लिखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी और कौशिकी। इसके रचयिता थे मणिदास और इसके रचयिता कौन थे? संखायन। कौन थे? संखायन। ठीक है। फिर दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो पक्ष थे, कर्षण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कर्षण पक्ष का तो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। शुक्ल का है शतपथ। सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद में 3 नंबर पे देखते हैं सामवेद। सामवेद के कौन कौन से हैं? 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तांडव ब्राह्मण, तलवकार और षड्विश को किस नाम से जाना जाता है? षड्विश को जाना है अद्भुत। किस नाम से? अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। फिर चौथा वेद आता है अपना सामवेद के बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। कौन सा है? गोपथ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म का शब्द होता है, शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ का संपादन करने वाला। फिर देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधि विधानों का सरलतम रूप प्रस्तुत किया गया। मतलब वेदों का सरलतम रूप ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। फिर हमने देखा कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। इनकी रचना किसने की थी? महेश दास और संखायन। फिर देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कर्षण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण
ग्रंथ, सबसे बड़ा है ये। फिर उसके बाद है सामवेद। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? पंचविश, षड्विश और जैमिनी। पंचविश को तांडव ब्राह्मण ग्रंथ अन्य नाम है, षड्विश का अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनी का तर्ककार ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। फिर देखते हैं अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद में देखते हैं हम आरण्यक ग्रंथ। कौन से देखते हैं? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल से। इसमें क्या है? इसमें कर्म और ज्ञान मार्ग के मध्य सेतु का कार्य किया गया। मतलब कर्म कांड और ज्ञान मार्ग दोनों के मध्य सेतु का कार्य कौन सा हुआ है? आरण्यक। आरण्यक मतलब हमारे जैसे 4 होते थे, वैसे वो एक वानप्रस्थ होता था। जैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम था ना, उसी से संबंधित क्या है? आरण्यक ग्रंथ। इसमें क्या कहा गया? वैदिक दर्शन का आरंभ कहाँ से होता है? आरण्यक ग्रंथों से होता है। कहाँ से होता है? आरण्यक ग्रंथों से होता है। ये क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट। क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में लिखे गए। क्या थे? इसलिए इन्हें क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ किसके परिशिष्ट हो गए? वेदों के। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट कौन से हुए? आरण्यक ग्रंथ। फिर आरण्यक ग्रंथों के बाद में कौन से लिखे जाएंगे? उपनिषद, जिसे वेदांत कहा गया, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। ठीक है, तो हम कहाँ चर्चा कर रहे थे? हम कर रहे थे आरण्यक की। आरण्यक मतलब जंगल। जिन विषयों पे जंगल में चर्चा की गई, ठीक है, वानप्रस्थ पर गए ऋषि मुनि और उन्होंने जिन जिन विषयों पे चर्चा की, कर्म कांडों पे जिन्होंने चर्चा की, वही क्या कहलाए? आरण्यक ग्रंथ कहलाए। यहाँ जो मंत्रों की व्याख्या है ना, वो किस रूप में की गई? दार्शनिक रूप में की गई। कर्म कांडियों की व्याख्या नहीं की गई। क्या है? दर्शन के रूप में, कि हम ऐसा कर्म कांड क्यों करते हैं। उनकी दार्शनिक रूप में चिंतन सोचा गया, विचार किया गया कि भाई कैसे क्यों होता है। उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से, आरण्यक ग्रंथ। इसीलिए आरण्यक ग्रंथों को वैदिक दर्शन का आरंभ माना जाता है। किसका? वैदिक दर्शन का आरंभ माना जाता है। दर्शन का तात्पर्य है सोच, चिंतन या विचार। ठीक है, तो एक फिर हम देखते हैं इसके बाद में कि कौन से वेद का कौन सा आरण्यक ग्रंथ है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिक। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वैसे ही नाम इनके क्या है? आरण्यक ग्रंथों के क्या है? ऐत्रेय और कौशिक। हमने देखा ना ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, तो इन्हीं के नाम पर आरण्यक ग्रंथ भी लिखे गए आगे। तो आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिक। फिर देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 हैं, कर्षण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? वृहदारण्यक आरण्यक ग्रंथ। फिर देखते हैं सामवेद। सामवेद का के 2 क्या है? आरण्यक ग्रंथ। कौन कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी। एक देखा था हमने जैमिनी, ये एक तो ऐसा कैसा आ गया इसी के नाम से, और एक कौन सा आरण्यक ग्रंथ आ गया? छांदोग्य आरण्यक ग्रंथ। फिर हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो किसका नहीं है? अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो एक बार यहां तक नोट करते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं हेडिंग, आरण्यक ग्रंथ। अरण्य जिसका शाब्दिक आरण्यक किससे बना है? अरण्य शब्द से बना है। किससे बना है? अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, और आरण्यक ग्रंथ क्या कहलाए? जिनकी रचना जंगलों में, वनों में हुई, उन्हें क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ कहा गया। तो हम लिखते हैं आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, तो आरण्यक शब्द है, आरण्यक शब्द किससे बना है? अरण्य शब्द से बना है। यह है अरण्य
शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल। ठीक है। और आरण्यक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई? जंगलों में, वनों में। ठीक है। अतः आरण्यक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई? जंगलों में हुई। जो आरण्यक के ग्रंथ है ये वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित। फिर और क्या देखते हैं? जो आरण्यक के ग्रंथ है ना, इन्हें क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट। और क्या खास बात लिखी इसमें? इसमें हमने और चर्चा की थी कि ये कर्म और ज्ञान के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। कर्म व ज्ञान मार्ग के मध्य सेतु। उसके बाद और क्या चर्चा की थी इसके बारे में? और देखा था कि ये वैदिक दर्शन का आरंभ होता है यहाँ से। वैदिक दर्शन का आरंभ आरण्यक ग्रंथों से होता है। दर्शन का तात्पर्य है सोच, विचार, मतलब जिनमें वेदों की आदि चर्चा की गई, कर्म कांडों की चर्चा की गई कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है। और क्या देखते हैं? ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से वेद और उसका आरण्यक ग्रंथ कौन सा है। पहला वेद वही है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है। दूसरा हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो तैत्तिरीय और दूसरा वृहदारण्यक। कौन सा है? तैत्तिरीय और वृहदारण्यक। वृहदारण्यक किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है। और ये किससे रह गया? कसन यजुर्वेद से। फिर देखते हैं सामवेद। सामवेद के भी 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? पहला एक तो है जैमिनीय और दूसरा है छांदोग्य। कौन सा है? जैमिनीय और छांदोग्य क्या है? आरण्यक ग्रंथ। और अंत में चौथा वेद हो गया कौन सा? अथर्ववेद। इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद का कौन सा आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक के शब्द का अर्थ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों का तात्पर्य क्या है, वो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में यही तक करेंगे। आगे की क्लास में करेंगे हम उपनिषद। क्या करेंगे? उपनिषद। इसका वेदों का अंतिम भाग क्या आ गया? उपनिषद। उनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आपको क्लास को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आपको याद करने हैं ऐसे जैसे अभी आपको पूछ लिया जाए इसमें क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सुमेलित करो में
कि कौन से वेद का कौन सा आरण्यक ग्रंथ है या नहीं। दो तरीके से बनेंगे, या तो है में पूछेगा, मिल जाएगा भाई ये इसका है ये इसका, या फिर ऐसे रहेगा कौन सा सही सुन मेरे तो नहीं है, ऑप्शन बना के आपको देगा। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो आपको वेद और ये याद होना चाहिए, ये आपकी समझ के लिए है कि क्या थे कैसे थे वो थे, ये चीज़ें आपको याद करनी है, मतलब रटना ही रटना है इनको, ये समझने के लिए थी, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये समझ को बढ़ाएंगे। आरण्यक के अंदर से पूछ लीजिए भाई, एग्जाम में पूछ ले कि किन ग्रंथों का संबंध वानप्रस्थ से है, तो वानप्रस्थ मतलब वन, वन का मतलब आरण्यक, आरण्यक से हो गया ना, तो ऐसे आप समझ विकसित होनी चाहिए। फिर देखिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, मतलब ज्ञान मतलब चिंतन पर आधारित। हमने देखा था कि मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए थे, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म और ज्ञान के मध्य जो सेतु का कार्य कौन से करते हैं, आरण्यक ग्रंथ करते हैं। ठीक है, क्या है कि इनमें कर्मों की दार्शनिक रूप से चिंतन किया गया है, कर्म कांडों का किसके रूप में चिंतन किया गया। चिंतन ज्ञान मार्ग मतलब स्वयं को जानना, दर्शन, सोचना, चिंतन करना, वही क्या है ज्ञान मार्ग। तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी समझ आ गई। आप अपने इस चैनल पे ऐसे ही बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।